बिजनेस बहुत अच्छा है, नो डाउट। अगर आप सीख के करते हो, लोग बताते हैं कि आप बकरी का काम करो, फार्म करो, आप 5 से 10 लाख रुपया सालाना कमाओगे। देखो ये सब कहने की बातें हैं। बकरी अपने बेड का 3 से 4% ही खाती है, ठीक है। 1-2% वो हरा चारा खाएगी, बाकी 3% सूखा खाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक किसान अपने घर पर 10 बकरी से कितनी इनकम ले सकता है 1 साल के अंदर। तो हमारे साथ में है रतन गोट फार्म के ओनर अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। भाई जैसे कि आपने मेरा सवाल सुन लिया है, मैं चाहता हूँ इसका आप पूरा ईमानदारी के साथ और जो फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे इसका जवाब दीजिए। जी पारस जी, देखो पहले तो हम 1 साल का नहीं 14 महीने की बात करेंगे, क्योंकि बकरी 12 महीने में 14 महीने में 2 बार ब्याज जाती है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं 12 महीने में 2 बार बच्चे देगी, नहीं, क्योंकि उसके बाद एक ब्याज के बाद उसको टाइम पीरियड भी चाहिए, 1 मंथ के। हाँ, सबसे पहले जो रियलिटी है 14 महीने का टाइम लेते हैं। अगर आप 10 बकरी पे स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो कुछ बकरियाँ 1 बच्चा भी देते हैं, कुछ 2 बच्चे भी देती है। मोटा मोटा मान के चलो 25 से 30 बच्चे आएंगे आपके पास 1 साल में। तो अगर मेरे हिसाब से इनकम की बात की जाए तो 1.5 से पौने 2 लाख की इनकम आपको हो सकती है 1 साल के अंदर, बच्चों से। दूध के पर्पज से, जहाँ दूध की डिमांड होती है, क्योंकि जैसे हमारे पंजाब में है, पंजाब में गाय भैंस का बहुत ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ बकरी का दूध थोड़ा कम रेट में बिकता है फैट के हिसाब से, ठीक है। जहाँ कुछ एरिया है, मैं भी सर्च कर रहा था, वहाँ बकरी का दूध 100 से प्लस बिकता है, ठीक है। वहाँ एक अच्छी अलग इनकम हो सकती है। जैसे बीटल ब्रीड पे काम करना चाहते हो, अच्छी ब्रीड 1.5 से 2 किलो या 3 किलो तक दूध आराम से देती है, अच्छी ब्रीड, ठीक है। जहाँ आप वो उसके हिसाब से आप उसका रेट लगा सकते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि 1.5 से पौने 2 लाख रुपए साल का एक किसान कमा सकता है 10 बकरी से, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि जगह कौन सी है, ये ब्रीड कौन सी है। ब्रीड का तो सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल इसमें ब्रीड का ही है। ब्रीड का ही। कोई देसी बकरी रख के इतनी पैसे की उम्मीद रखे साल में, बिल्कुल नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बना पाएगा। क्योंकि मैं तो आज यही कहता हूँ, सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आपने काम करना है सर्च करके ब्रीड पे काम करो जी, क्योंकि आपको बाद में नुकसान ना हो, पछतावा ना हो कि मैंने काम किया था, फिर आप किसी को, आपको या मुझको हो गया है ना कि आपने ये गलत गाइड कर दिया था। नहीं, हम ब्रीड की बात कर रहे हैं, अच्छी ब्रीड पे काम करोगे। कौन सी अच्छी ब्रीड है आपके हिसाब से? देखो हमारे हिसाब से, यहाँ के हिसाब से तो बीटल अच्छी ब्रीड है, ठीक है। पंजाब के हिसाब से बारबरी में भी लोग काम करते हैं, वो भी अच्छी ब्रीड है। जिन लोगों के लिए है वो भी अच्छी ब्रीड है, कुछ लोग उस पर भी काम करते हैं। और जैसे राजस्थान में चले जाओ, वहाँ सोजत पे है, और 2-3 वहाँ की ब्रीड और फेमस है, सरोही होगी, दूध वाली है, हाँ वो दूध वाली ब्रीड है। उन पे आप जहाँ हो इन्वायरमेंट के हिसाब से उस पर काम कर सकते हो। पर बीटल पंजाब ही नहीं, पूरे इंडिया में सबसे बड़ी ब्रीड मानी जाती है जी। हाँ, तो 10 बकरी का अगर मान लो 2 मॉडल होते हैं इसके अंदर भी, जैसे एक तो हम खुली छोड़ देते हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल होती आई है, बिल्कुल फार्मिंग जिस तरह से पहले जो होती आई है, उसमें तो ग्रेजिंग होता है, ग्रेजिंग लैंड है और आराम से खा रही है, खर्चा कुछ नहीं है उसके अंदर। जैसे आपका ये मॉडल है, इसके अंदर आप स्टॉल फीड में खड़ा करके गाय की तरह बकरी को खिला रहे हैं, ठीक है ना। इसमें पर डे का खर्चा क्या आएगा? देखो अगर आप अच्छी फीड देते हैं पारस जी, मेरे हिसाब से 20 से 22 से 23 रुपए तक जाता है एक बकरी का 1 दिन का खर्चा। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, वही 6 या 700 का एक बकरी 1 मंथ का खाती है। अच्छा, 1 मंथ का। जी जी हाँ। तो जो आप ये बता रहे हो, जो आपने हिसाब में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास, इसमें खर्चा भी इंक्लूड है या फिर, क्योंकि खर्चा इसके अंदर इंक्लूड है तो किसान के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। नहीं, खर्चा देखो, खर्चा इंक्लूड है तो उसके साथ जो उसने बकरी ली थी उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी ना। अच्छा। जो सेकंड बार ब्याज पे जाएगी तो उसका भी मूल्य बढ़ेगा। जैसे 20,000 की ली थी 4 दांत पे, उसको 6 दांत पे जाएगी बकरी भी 25 से 30,000 हो जाएगी उसकी। अच्छा, एज बढ़ी तो पैसे भी बढ़ेंगे ना। बकरी की एज भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी, वजन भी बढ़ेगा, उसका भी साइज बढ़ेगा जो खाएगी वो जी। हाँ। तो जो आपने बताया था बच्चे वाला मॉडल है, अगर पकड़ के 3 बच्चे देती है, चलो बुरे से बुरे कंडीशन में 2 बच्चे तो देगी 2 बारी में, ठीक है ना। अगर किसान की केयर अच्छी है तो केयर भी बहुत मैटर करती है इसके अंदर। 2 बच्चे भी देगी। आप 2 बच्चों का हिसाब बताया ना, 2 बच्चों का हिसाब बताया। और नॉर्मल आप क्या रेट लगा रहे हो उस बच्चे का? नॉर्मल बच्चा यहाँ से 8 से 10,000 का बिकता ही है। बीटल की बात हो रही है, बीटल की बात हो रही है, क्योंकि अगर यही बर्बरी ब्रीड है तो वो 6,000 का हाँ, वो 6 से 7,000 का। देखो अगर बकरी अच्छी है, आपकी फीड अच्छी है, डाइट अच्छी है, ठीक है, आपकी ब्रीड अच्छी है, तो कम से कम बकरी 2 बच्चे तो देगी, 3 भी देती है बीटल में। चलो उसमें से कुछ आपको मोर्टेलिटी हो गई, कुछ भी हो गया, आपके पास 30 बच्चे तो आराम से आएंगे साल के 14 महीने के, जिसकी आप पहले बात की 14 महीने के 3 बच्चे का एवरेज लगा रहे हो आप? नहीं, मैंने 1.5 बच्चे की एवरेज लगाई है फिर भी। अच्छा हाँ, क्योंकि कुछ मोर्टेलिटी भी होगी। अगर दो बच्चे भी देते 40 बच्चे हो गए,
कुछ मोर्टेलिटी भी लगा लो, हम कम से कम लो में बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता चढ़ा के तो 60 बच्चे भी हो जाएंगे। हम फिर भी उस पे बता रहे हैं कि 30 बच्चे भी हो गए। 30 बच्चे से हिसाब से 3 लाख रुपए का हो गया। नहीं, हम लोग 10,000 का नहीं बता रहे, फिर भी 8 का बता रहे, 8 का बता रहे। उसमें उसका फीड खर्चा, कॉस्ट का सारा निकाल के जितनी इनकम बताई थी आपको वो आ गई, उतनी ही आएगी, उतनी ही आएगी, 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास ही आएगी। हाँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखो, जैसे आपने बताया था अभी खाने का कि साल मतलब 10 बकरी का दिन का खर्चा 250 रुपए के आसपास आएगा, 25 रुपए बकरी के हिसाब से बिल्कुल आ जाएगा। तो उसमें क्या क्या खिलाना चाहिए बकरी को? उसमें देखो मेरे हिसाब से तो बकरी अपने बेड का 3 से 4% ही खाती है, ठीक है। 1-2% वो हरा चारा खाएगी, बाकी 3% सूखा खाती है। सूखे में आप ग्वार का भूसा भी दे सकते हो, और उसमें आप मिक्स अनाज जैसे हम देते हैं, मूंगी का छिलका, मूंगी का दाना, ग्वार का दाना, मक्की का दाना, जोई, ये वगैरह दे सकते हो। ज़्यादा ड्राई मैटर पे अगर रखना चाहते हो, जैसे अभी सर्दी का मौसम था तो ज़्यादा ड्राई पे ही रखते थे हम। अभी थोड़ा गर्मी में जाके थोड़ा, जैसे मक्की का अचार भी दे सकते हो आप, वो बिल्कुल सस्ता पड़ता है आपको, 3-4 रुपये का केजी होता है यहाँ। तो उसमें आपको कॉस्ट लो पे लेके आ सकते हो आप। बिल्कुल आपने एक आज बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि रियलिटी बताइए किसानों को बकरी की इनकम की, जो हमसे पूछी है आपने। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे, मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ, लोग बताते हैं कि आप बकरी का काम करो, फार्म करो, आप 5 से 10 लाख रुपया सालाना कमाओगे। देखो ये सब कहने की बातें हैं। अगर आप ज़मीन पे रह के रियलिटी पे काम करना चाहते हो तो जो मैंने आपको फैक्ट बताया यही इनकम है जी। हाँ जी, ये भी तब है जब टॉप ब्रीड है। हाँ, आप टॉप ब्रीड पे काम करोगे। बिल्कुल। और अगर देसी में करता है तो ये तो और कम जाएगा। वो तो फिर देसी को तो फिर मैं मानता हूँ ग्रेजिंग का ही फायदा है। ग्रेजिंग का फायदा है, वो तो कार्ड रेट में ही आपकी जाएगी, कटिंग पर्पस के लिए जाएगी। भाई इन द एंड में एक चीज पूछूंगा, आपको जैसे इतना टाइम हो काम करते हुए, आप इससे रेवेन्यू जनरेट भी कर रहे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, जी, आपके मल्टीपल काम है, ठीक है ना? भाई बकरी पालन कैसा बिजनेस है और किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए? पारस जी देखो, बिजनेस बहुत अच्छा है, नो डाउट, अगर आप सीख के करते हो, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ यंगस्टर को, खासकर मेरी एज के यंगस्टर को, जैसे कुछ +2 पास आउट हैं स्टूडेंट, उनको करना चाहिए, ठीक है। जो फार्मर है गांव में वो तो करते ही करते हैं, यंगस्टर को खासकर इस फील्ड में आना चाहिए। जी। तो ये जो 10 बकरी वाला हमने कॉन्सेप्ट आज लाए हैं, कमाई वाला, इसमें 10 बकरी आएंगे कितने की? देखो अगर बीटल की बात करते हैं, अगर आप अच्छी ब्रीड, ठीक है, मैं फिर वही बात करता हूँ, ट्रेडर के धक्के मत चढ़ जाना। अच्छी ब्रीड पे काम करने से 2.5 से 3 लाख की आराम से आ जाएंगी आपको। अच्छा। हाँ, किसान से अगर लेते हो आप। वैसे किसान से उठाए आदमी या फिर फार्म से उठाए, ये भी थोड़ा सा। हाँ देखो, अगर किसान से उठाते हो तो आप ब्रीड चेक कर लो वहाँ की, उसका खाना पीना क्या है, ठीक है, वो उसने वैक्सीनेशन करवाई है या की है। नहीं तो अगर आप फार्म के साथ जुड़े हुए हो तो फार्म के साथ आप जुड़ के काम करना चाहते हो, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिलेगी, ट्रेनिंग भी मिल सकती है वहाँ आपको, कैसे वैक्सीनेशन करनी है वो आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करेंगे फार्म वाले। मिनिमम कितनी बकरी से, अगर भाई का बजट कम है तो कितनी बकरी से वो शुरुआत करे जिससे वो एटलीस्ट सीख सके अच्छे तरीके से? ऐसा तो हम बात करेंगे। देखो पारस जी, अगर करना ही है मिनिमम, फिर 5 से 7 बकरी पे तो करना ही चाहिए। उसमें सीखेगा भी, उसको साल बाद कुछ मिलेगा भी, खाली सीखना ही नहीं ना, उसने उसको खिलाना भी है ना, साल के बाद रिजल्ट भी देखना है, तो कम से कम 5-7 पे तो करना ही चाहिए। जी। जैसे लाइफ स्टॉक के काम में एक परसेंटेज होती है कि इतनी मोर्टेलिटी होनी ही होनी है जी। बकरी पालन में कितनी मोर्टेलिटी होती है जो कि नॉर्मल है? नॉर्मल तो देखो, जैसे मैंने अपना फार्म का परचे किया है तो 5-4% ही है 5 से बस इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। जी। वो अगर आप फुल मेंटेन करते हो, सफाई का ध्यान रखते हो, वैक्सीनेशन प्रॉपर करते हो तो इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। बकरी पालन एक आसान काम है या फिर मुश्किल काम है, थोड़ा सा ये बताइए। अगर सीख के, मेहनत इसके अंदर है? अगर सीख के किया जाए तो बिल्कुल ईजी और आसान काम है, आप इसको एज ए पार्ट टाइम भी कर सकते हो। जी। सीखने की बात कर रहे हो तो ट्रेनिंग जरूरी है इसके अंदर? देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप 3-4 दिन कैंप लगाओ या सीखो, जैसे कोई ट्रेन बंदे से आप स्टार्ट करना चाहते हो फार्म, उससे ट्रेनिंग ले लो, उस पर फ़ोन पे टच रहो, ठीक है, 2-4 दिन उसके फार्म पे विजिट करो, ऐसे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। जो 10 बकरी का फार्म जो खोलेगा उसको वैक्सीनेशन करना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन की कॉस्ट तभी पूरी होगी जब आपके पास जानवर ज़्यादा हो, क्योंकि जो कोयल आती है वो कम से कम 100 जानवर के लिए आती है। बिल्कुल। देखो, अगर आप फार्म से लेते हो तो वहाँ से ऑलरेडी वैक्सीनेशन आपको मिलेगी। जैसे PPR हो गया,
अपने ET हो गया, ET प्लस TT हो गया, ये तो सारी 1-1 साल के लिए वैलिड होती है, की हुई होती है उनकी। तो पहले पूछ के उनसे वही जानवर ले लो जिसकी वैक्सीनेशन हुई है। जी जी हाँ जी। तो दोस्तों अब्दुल भाई ने हमें जो चीज़ हमने पूछी उसका सीधा साधा ईमानदार जवाब दिया, कोई हमने हवाबाजी नहीं करी, जो ज़मीनी सच्चाई है वो उन्होंने बताई। अगर आपका ऐसे किसी व्यवसाय में रुचि है भाई, अपनी रिसर्च आपको खुद करनी चाहिए। एक फार्म नहीं 10 फार्म घूमिए, जो फार्म फेल हुए हैं, बंद हुए हैं, उनके कारण जानिए, अपनी मार्केट का एनालाइज कीजिए कि मेरे मार्केट पे मैं पाल तो लूँ, और आप सोना भी पाल लो अपने यहाँ, लेकिन वो ना बिके तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। तो इसी को कह के हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।